मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं बायोलॉजी एंड जनरल लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी बेसिकली इज़ ए ग्रीक वर्ड और ये दो लफ्ज़ का मजमुआ है। पहले पे हमारे पास आते हैं बायो। बायो का मतलब है लाइफ एंड द सेकेंड वन इज़ लॉजी। लॉजी ग्रीक वर्ड का लफ्ज़ है, लोगस से निकला है, इसका मतलब है स्टडी। इसका मतलब ये है बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ को स्टडी करेंगे, लाइफ के थॉट्स को स्टडी करेंगे, रीजनिंग करेंगे और ये देखेंगे कि लाइफ के एग्जिस्टेंस कैसे हुई। लाइफ के अंदर जब हम स्टडी करेंगे लाइफ को तो उसको हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी लाइफ और लिविंग थिंग्स। हमने बात की कि बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ को स्टडी करेंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो बेसिकली टू थिंग्स से बना हुआ होता है। एक हमारे पास लिविंग थिंग्स होते हैं और दूसरा हमारे पास नॉन लिविंग थिंग होते हैं। जब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ को स्टडी करेंगे तो हम फिर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे जानेंगे, आइए जाते हैं। उसके कुछ करेक्टर हैं, उनकी बिना पर हम उसको आसानी के साथ जान सकते हैं। उनमें पहले नंबर पर जो करेक्टर है वो है हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का क्या मतलब है? इंक्रीज इन साइज। जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब उन थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम उनमें इंक्रीजमेंट आ जाती है, उनके साइज में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और ये इंक्रीज होती चली जाती हैं। दूसरा हमारे पास उनमें डेवलपमेंट आ जाती है। डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इब्तिदा में सिंपलेस्ट होते हैं और फिर जब टाइम के साथ साथ उनमें कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। अब हम जाते हैं बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक और करेक्टर की तरफ, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी नस्ल को इंक्रीज करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक इंडिकेशन होगा कि जितने भी चीज़ें हैं वो अपने जो नस्लकशी करते हैं तो उसको हम आसानी के साथ जान सकें कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। या तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से अपने नस्ल को इंक्रीज़ करेगा या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से अपनी नस्ल को इंक्रीज़ करेगा। अब हम आते हैं थर्ड करेक्टर की तरफ, वो है सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक बेसिक एंड फंक्शन यूनिट से बना हुआ होता है, उसको हम सेल का नाम देते हैं। सेल इज़ द बेसिक एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। अब जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक और करेक्टर की तरफ, वो है मेटाबॉलिज्म। बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शन होती रहती है। इन रिएक्शन के नतीजे में कुछ चीज़ें प्रोड्यूस होती है और कुछ चीज़ों की टूट फूट होती है, तो इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब आते हैं एक और करेक्टर की तरफ, वो है हमारे पास होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस दो वर्ड्स का मजमुआ है। पहले नंबर पर होम एंड सेकंड वन इज स्टेसिस। होम का मतलब है सेम एंड स्टेटस का मतलब है मेंटेन। इसका क्या मतलब हुआ? टू कीप सेम कंडीशन। टू कीप सेम कंडीशन का क्या मतलब है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कैपेबिलिटी मौजूद है जो कि अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने की काबिलियत रखता है, जिसको हम होमोस्टेसिस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहते हैं ह्यूमन के अंदर, तो ये होमोस्टेसिस की वजह से मेंटेन रहता है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर बढ़ता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से तो फिर हम रिलैक्स महसूस नहीं कर सकते और ना हम हैप्पी फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम बुखार कहते हैं या टेम्परेचर कहते हैं। अब आते हैं एक और करेक्टर की तरफ, वो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आते हैं तो हम उसको फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बॉडी को टच करें, अगर वो गर्म हो तो हम महसूस करते हैं कि पुला चीज़ जो हमने टच की वो गर्म है। तो इसी तरीके से हम जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आती है, सर्दी हमें जो लगती है या गर्मी, तो उसको हम स्टिमुलाई के ज़रिए से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं एक और करेक्टर की तरफ, वो है हमारे पास एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का क्या मतलब है? एडाप्टेशन का मतलब ये है एडॉप्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन, अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ मुताबिकत करना।
जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन्होंने, जो हम आजकल देखते हैं, तो उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, तो इसलिए उनके एग्जिस्टेंस जो है वो तवक्को पजीर है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म भी है जो दुनिया से उनका नाम और निशान मिट गया है। क्यों मिट गए हैं? इसलिए कि उन्होंने अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट नहीं कर लिया था, तो इसलिए उनका नाम और निशान दुनिया से मिट गई है। अगर हम बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन उन इन्वायरमेंट के साथ उसको अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जितने भी स्नो एरिया है उसमें जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो उनके जो बॉडी सरफेस होता है उन पर बड़े बड़े हेयर्स होते हैं। ये हेयर्स क्यों होते हैं? इसलिए कि जो टेम्परेचर उनके अंदर होता है उसको रिजर्व कर सके और जो टेम्परेचर लॉस हो वो ना हो सके उनके बॉडी से।